एपिसोड 3 की शुरुआत पास्ट के सीन से होती है। हम येजिन को देखते हैं जो कि मेंगहुआ की बहुत बड़ी फैन होती है। मेंगहुआ टीवी पर जो कुछ भी कर रही थी येजिन सेम चीज करती है। एक सीन में देखते हैं जहाँ पर येजिन अपने घर पर स्पाई कर रही थी, लेकिन एक फोटो ब्रेक हो जाती है। देखती है कि फोटो में मैं और मेरे पिता तो होते ही हैं, लेकिन साथ में मेंगहुआ भी होती है। अपने पिता से बात करती है और कहती है कि ये वुमन मेरी माँ है ना, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। रोने लगती है। गेहूं के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मेंगहुआ के पास कॉल करता है और कहता है कि येजिन अभी हर टाइम में है, तुम उसे एक बार मिल लो। अगले सीन में देखते हैं कि मेंगहुआ येजिन के पास आती है, कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। येजिन इसको कर लेती है। आगे हम 2-3 और सीन को देखते हैं जहाँ पर मेंगहुआ हर बार येजिन के पास आती है और इसे मिलती है। दोनों ढेर सारी बातें करती हैं, लेकिन अब येजिन कहती है कि मैं आपके साथ बाहर एंटरटेनमेंट पार्क में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेंगहुआ कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बिजी रहती हूँ। येजिन कहती है ठीक है, अब हम कब मिलेंगे। मेंगहुआ एक पर्ची पर अपना नंबर लिख देती है और कहती है तुम मेरे पास कभी भी कॉल कर सकती हो, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगी। येजिन कहती है ठीक है, लेकिन मैं आपके पास हर बार कॉल कैसे कर सकती हूँ, आप तो बिजी रहती हो ना। मेंगहुआ कहती है ठीक है, संडे को 8 बजे तुम मेरे पास कॉल कर लेना, मैं कितने भी बिजी रहूँ मैं तुम्हारे कॉल को पिक करूंगी। आगे और भी कई सीन को देखते हैं जहाँ पर संडे के 8 बजे वाले दिन येजिन हर बार अपनी माँ के पास कॉल करती है और इससे बात करती है। इस प्रकार ये बड़ी होती रहती है, लेकिन जब एक बार कॉल करती है तभी इसकी माँ पिक नहीं करती। तभी इसे पता चलता है कि एक्टर्स मेंगहुआ का एक्सीडेंट हो गया है। ये देखने के लिए आती है जहाँ पर इसको एम्बुलेंस में ले जा रहा था। रिपोर्टर हॉस्पिटल में आ जाते मेंगहुआ से बात कर रहे थे, तभी येजिन भागते हुए आती है और इसको माँ कह देती है। मीडिया वाले इसको देख रहे थे। मेंगहुआ चिल्लाती है और कहती है कि कौन लोग हैं, इनको ऐसे बाहर निकालो। येजिन अपने घर पर होती है, रात को अपनी माँ के पास कॉल कर रही होती है और कहती मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपको माँ नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं जहाँ पर येजिन मेंगहुआ के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन अब ये नंबर मैथ्यू के पास होता है। बार बार इसके पास कॉल करती है और कहती है कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। मैथ्यू कॉल कट कर देता है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद फिर से कॉल आती है। मैथ्यू चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुमने फिर से कॉल किया तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। मैथ्यू देखता है कि सुबह हो गई है और मैं सो भी नहीं पाया। अगले सीन में एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम होता है जिनली, जो कि सोमली की बड़ी बहन है और यहाँ पे एक वैरायटी शॉप को चलाती है, इसकी ओनर है। बाहर 2 महिलाओं के पास आती है और इनसे बात करती है। सोमली को पहनने के लिए नया मास्क दे रही थी, हालांकि मना करती है। जिनली जिद करती है और इसको मास्क पहनना पड़ता है। सोमली बाहर एक गिफ्ट को देखती है जो कि हेडफोन होते हैं। इनको देखकर हैप्पी हो जाती है और कहती मुझे पसंद थे, ये किसने दिए हैं। जिनली कहती है कि और कौन देगा, तुमने मैथ्यू से मंगवाने के लिए जिद की होगी। बाद में जिनली अंदर आकर रेडी हो जाती है। ये जिन को देखते हैं जिसको जागा जाती है। संगयूम रेडी हो जाती है, इससे पूछती है क्या तुम आज जाओगी। ये आमी बढ़ती है और कहती है कि मैं आपके साथ बस स्टॉप पर चलती हूँ। वैसे क्या हमें पैदल जाना होगा, लेकिन संगयूम कहती चिंता मत करो, कोई है जो मुझे पैदल कभी नहीं जाने देता। ये मैथ्यू की बात कर रही थी। अगले सीन में देखते हैं कि मैथ्यू मुर्गी लेकर यहाँ पर आता है, साथ में अंडा भी होता है। ये जिन इसको देखकर शौक रह जाती है और कहती है ये तो वही मुर्गी है जिसका मैं पीछा कर रही थी और तुम्हारे घर के अंदर चली गई थी, लेकिन तुमने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया और पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। अब तुम देख लो मैं सच कह रही थी, लेकिन इसे कोई बात नहीं करता। मुर्गी और इसके अंडे को इसकी जगह पर रख देता है। ये जिन कहती है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बारे में तुमने सोचा, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी के मिरर को तोड़ दिया था और ये पैसा है तुम ले लो, लेकिन ये जिन कहती मुझे नहीं चाहिए। इसके ट्रैक्टर में बैठने के लिए आते हैं, लेकिन मैथ्यू ने संगयूम से कह दिया था कि आज सामान ज्यादा है, केवल तुम्हारी जगह तुम ही आ सकती हो, लेकिन संगयूम ऐसा नहीं चाहती। ये जिन को मैथ्यू के पास बैठा देती है और ये जिन से कहती है कि तुम्हारा कोई बीएफ है। मैथ्यू संगयूम को देखता है और चुप होने के लिए कह रहा था। मैथ्यू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसको साथ में ले जाना पड़ता है। आगे चलकर इसको देख रहा होता है। बाद में कहता मुझे माफ़ कर देना, उस दिन गलतफहमी हो गई थी और मैं बहुत ही हार्ड था। ये जिन कहती है कोई बात नहीं है। ये जिन इसे कहती है कि जो पैसा दिया था मैंने टूल बॉक्स में डाल दिया है, तुम ले लो, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। ये जिन कहती है कि मैं भी नहीं लूँगी, मैं ये जिन हूँ, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तभी हम देखते हैं कि पास में जिनली होती है जो कि मैथ्यू से मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन देखती है कि ट्रैक्टर पर
ये जीन भी होती है। जीनली अपने आप से कहती है कि ये यहाँ पर करके आ रही है। बाद में बस स्टॉप पर आ गए थे। ड्राइवर बस लेकर आता है। संगयूम इसके पास आती है, कुछ खाने के लिए देती है। कवांग मो को देखते हैं जो अपने गांव के मून कैफे में होता है। तभी इसकी ओनर आती है जिसका नाम होता है एरा। एरा को देखकर ये चिल्लाता है, इसके पास आता है, बताता है कि जब हम 8 साल के थे तब से एक दूसरे को जानते हैं, अब 40 के हो गए हैं, हम यंग हैं। यह कहती है क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है? क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं? ये बताता है कि यहाँ 7 है, अगर 10 हो जाते हैं तो क्या जो मैं कहूँगा तुम करोगी? लेकिन ये मना कर देती है। अगले सीन में देखते हैं कि कवांगमो खेतों में होता है, अपने आप को फिल्म आता है। तभी मैथ्यू ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, इसकी वीडियो बनाने लगता है। लेकिन जल्दी कवांगमो को पता चलता है कि नींदों में होता है। लेकिन मैथ्यू किसी तरह इसको देख लेता है, ब्रेक लगाता है। अगले सीन में कवांगमो ड्राइव कर रहा था और मैथ्यू पीछे बैठा हुआ था। कवांगमो कहता है क्या तुम सोए नहीं थे, तुम रेस्ट कर लो, मैं मशरूम खेत को देख लूँगा। मैथ्यू कहता है इसके लिए थैंक यू। जैसे ही मैथ्यू अपने घर के पास आता है, देखता है कि सामने मून होता है और कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। मैथ्यू घर के अंदर आकर मून से बात करने लगता है। मून इसके लिए नई लैब बनवाना चाहता है क्योंकि मैंने ऐसा करने के लिए पहले भी कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैथ्यू कहता है कम से कम मेरे पास कॉल कर लेते। मून कहता है कि मैंने किया था, लेकिन तुमने अपना नंबर चेंज कर दिया है। मुझे पता है कि जब तुम लैब में होते हो तो बहुत ही हैप्पी होते हो। हम ये पास्ट के सीन को देखते भी हैं जहाँ पर ये मैथ्यू और साथ में एक इंसान और होता है, तीनों लैब में थे। मैथ्यू अपना काम कर रहा था और हंसता है। मून कहता है कि मुझे रॉ मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या करना है, क्या उसे रिन्यू कर देना चाहिए। एटोइल वाले नॉन स्टॉप मेरे पास कॉल कर रहे हैं। बाद में दिखाता है और कहता है कि देखो कॉल आ भी गया है। मैथ्यू कहता है ठीक है, मैं खुद उन्हें हैंडल कर लूँगा। बाद में जाने लगता है, लेकिन मून इसको रोकता है और कहता है कि मैं मून हूँ, मैं तुम्हें इसे नहीं जाने दे सकता। बाद में देखते हैं किसी एक शॉप के अंदर ले आता है। मैथ्यू से बार बार कपड़े चेंज करवा रहा था और फाइनली एक कपड़ा इसको पसंद आ जाता है। मून इसे अपनी गाड़ी भी देता है ताकि सामने वाले को लगे कि हम गरीब नहीं हैं। मैथ्यू बाद में इलोइट वालों से मिलने के लिए आता है। सामने इरिक होता है। मैथ्यू बताता है कि मेरा नाम हेसियोक है, जिस कंपनी में मून काम करता है मैं वहाँ का CEO हूँ। इरिक अपने कॉन्ट्रैक्ट की लंबी चौड़ी बातें करने लगता है, रिन्यू करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैथ्यू साफ इनकार कर देता है। जब जाने लगता है तब इरिक पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं होगा? ये कुछ नहीं कहता। अगले सीन में देखते हैं कि इरिक येजिन से बात करता है, बताता है कि आज मैं CEO हेसियोक से मिला था, लेकिन वो बहुत ही जिद्दी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। हम उसी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं। येजिन कहती है कि मैं भी फार्म में गई थी, लेकिन वहाँ का एक वर्कर बहुत ही जिद्दी है, सेम हेसियोक की तरह। इरिक इसको देखता है और कहता है क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? येजिन इसको देखकर कहती है क्या मुझे पता है तुम कौन हो? इरिक कहता है फिर तुम मुझे न जाने का प्रेटेंड क्यों कर रही थी? येजिन कहती है कि उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं आई, मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने न जाने का प्रेटेंड किया। इरिक कहता है कोई बात नहीं है, वैसे उस दिन हुआ क्या था? येजिन कहती है कि वह बहुत पहले की बात है, उसके बारे में भूल जाओ। इरिक कहता है ठीक है, उस दिन रेस्टोरेंट में हम चैट करने वाले थे, क्या उस चैट को आगे बढ़ाएं? लेकिन इसको देखकर मना करती है। मैथ्यू को देखते हैं जो उस ड्राइवर के घर के पास आता है, जो ड्राइवर इनके गांव में बस लेकर आता है। यहाँ पर चावल की 3 बोरियां रखता है, बाहर गाड़ी में आकर बैठ गया था। ड्राइवर आता है, इन बोरियों को देखने लगता है। बाद में वह खाना देखता है जो कि संगयूम ने दिया था, लेकिन इसके अंदर पैसा भी होता है। एक पर्ची होती है जिसमें लिखा हुआ था कि अच्छे काम के लिए इनका यूज़ करना। अगले सीन में देखते हैं कि ड्राइवर बस लेकर गांव में आता है, बस को रोकता है। सभी से कह रहा था मुझे माफ़ कर देना, मैंने उस दिन वैसे कर दिया था, लेकिन अब आगे से मैं उसी टाइम बस लाऊंगा जिस टाइम स्केड्यूल होगा। आप आराम से बस में आ सकते हो, अगर किसी को रेस्ट रूम में जाना है तो बता देना, मैं बस को रोक दूंगा। ये सुनने के बाद सभी गाँव वाले हैप्पी हो जाते हैं। सामने मैथ्यू होता है, ड्राइवर इसको भी नमस्ते करता है। अगले सीन में येजिन को देखते हैं जो अपनी कंपनी में होती है, एक और शो को करती है, अलग अलग कस्टमर की प्रॉब्लम को लेती है। लेकिन तभी मैथ्यू इसके पास कॉल कर देता है, बताता है कि जो चीज़ हमने जीती थी वह काम ही नहीं कर रही है, तुम ऐसे प्रोडक्ट क्यों देते हो? येजिन इसकी आवाज़ को पहचान लेती है, पूछती है तुम कहाँ से बोल रहे हो? इसने बता दिया था। येजिन कहती तुम्हारा नाम क्या है? मैथ्यू कहता है कि हेसियोक। येजिन बाद में रिक वाली सीन को याद करती है कि उसने कहा था कि उसका नाम हेसियोक है, मैं उसी से मिला था। बाद में वह सीन भी याद करती है कि गिहोंग ने कहा था कि मुझे लगता है कि फार्म का ओनर और हेसियोक दोनों एक ही हो सकते हैं। इसे पता चल गया था कि फार्म का ओनर वही है जिससे मैं मिल रही थी।
ये जिनको देखते हैं जो गांव में आ रही थी। इसे पता चल गया था कि ओनर वही है, लेकिन मैं उसे कैसे बात करूंगी, क्योंकि पास्ट के सीन को याद करती है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो मैंने उसे कैसे ट्रीट किया था। लेकिन फिर भी मैथ्यू घर के पास आ जाती है, बेल को रिंग करती है। मैथ्यू बाहर आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा था ना कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। ये जिन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं कॉल सेंटर की एजेंट थी, तुमने मेरे पास कॉल किया था और कहा था कि बाथटब काम नहीं कर रहा है, उसमें से इंसान को पसीना नहीं आ रहा है, मैं उसको चेक करना चाहती हूँ। मैथ्यू कहता ठीक है घर के अंदर आ जाओ। ये जिन बाद में ऐसे ही करती अंदर आती बाथटब को चेक करने लगती है। मैथ्यू और ये जिन दोनों साथ में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और मैथ्यू कहता है कि तुम बाथटब को खुद चेक करो। ये जिन फिर ऐसे ही करती बाथटब के अंदर बैठ जाती है। बाथटब 2 होते हैं, मैथ्यू दूसरे में बैठ गया था। ये जिन इसके फेस को नोटिस करती है और कहती है कि देख लो तुम्हें पसीना आ रहा है। मैथ्यू पर देखता है और कहता है मुझे लगता है कि पानी टपक रहा है, लेकिन ये जिन कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि काम कर रहा है। हालांकि इसका जो इफेक्ट है वो 20 मिनट के बाद शुरू होगा। अपनी बाहों को ऊपर करो, मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी पर पसीना आया होगा, लेकिन मैथ्यू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये जिन बाद में इसके पास आती है, खुद ऐसा करने लगती है, गुदगुदी करती है। मैथ्यू ऐसे जा रहा था और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, इसके हाथ को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बाद में शांत होकर बैठ जाती है और इसको बताती है मुझे पता है तुम कौन हो, तुम ही फार्म की ओनर हो जो कंपनी को चलाता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन इसे अपने घर से बाहर कर देता है। ये जिन बाहर कुत्ते को देखती इसे बातें करने लगती है, लेकिन हैंडशेक नहीं करता। तभी संग्यूम आती है, बताती है कैसा करने के लिए तुम्हें पहले से खाना देना चाहिए। ये जिन फिर ऐसा ही करती है और अपने आप से कहती है कि मैथ्यू को मनाने के लिए मुझे उसे क्या देना चाहिए। संग्यूम कहती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। ये जिन कहती है मुझे आपके आलू बहुत पसंद आए थे, मैं उन्हें खाना चाहती हूँ, वैसे आज रात क्या मैं फिर से यहाँ पर सो सकती हूँ। संग्यूम हामी भरती है। रात को देखते हैं कि ये जिन सोने का ट्राई करती है, लेकिन पहले मेडिसिन लेती है। आधी रात को मैथ्यू के पास कॉल करती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि मेरी माँ का नंबर है, लेकिन मैथ्यू कॉल पिक नहीं करता, केवल सोया हुआ था। सुबह देखते हैं जहाँ पर ये जिन को जाग आती है। संग्यूम से पूछती है तुम कहाँ पर जाने वाली हो। संग्यूम कहती है कि मशरूम के खेत में, हम सभी वहाँ पर काम करते हैं। ये जिन हैप्पी हो जाती है और कहती है कि मैं भी सिलूंगी। अगले सीन में देखते हैं कि सभी वर्कर साथ में होते हैं, बारी बारी करके अंदर आ रहे थे। मैथ्यू सामने ही होता है जो इन्हें ग्लव्स दे रहा था। लास्ट में ये जिन होती इसको पकड़ लेता है। ये जिन को लग रहा था कि मुझे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन मैथ्यू को पता होता है कि ये जिन है। इसको जाने के लिए कहता है, लेकिन ये जिन नहीं जाती, अंदर आकर काम करने लगती है। अगले सीन में देखते हैं कि सभी काम करके बाहर आते हैं। मैथ्यू से कहता है तुमने अच्छा काम किया। ये जिन कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की बात करने लगती है। मैथ्यू कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया था। जो एक बार ऐसा कर देता है हम उनके साथ कभी काम नहीं करते। ये जिन इसको बार बार मनाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। मैथ्यू घर आ गया था, अंदर जाना चाहता है, लेकिन ये जिन साथ में आती है ताकि इसको मना सके। बार बार जिद करती है और ऐसा करते करते इसका सिर मैथ्यू के ऊपर आ गया था। मैथ्यू चिल्लाता पीछे होने के लिए कह रहा था, लेकिन ये जिन से जा नहीं जाता। जब एकदम से ट्राई करती है तो पीछे गिरने लगती है। मैथ्यू इसकी हेल्प नहीं करता। ये जिन रोड पर गिर जाती है और इसके हाथ में चोट लग गई थी। अगले सीन में देखते हैं कि ये जिन मैथ्यू के साथ ट्रैक्टर पर होती है जो इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था। ये जिन डॉक्टर के पास आती है जो इसे प्लास्टर बांध देता है। मैथ्यू बाराकरी से बात करता है और कहता है क्या तुम मुझे इस चोट के लिए ब्लैकमेल करने वाली हो। ये जिन बताती है कि कल इतने बजे मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, लेकिन फिर भी मुझे करना ही होगा। अगले सीन में मैथ्यू अपने घर पर होता है, टाइम को नोटिस कर लेता है। ये जिन के शो को चालू करता है जहाँ पर ये जिन ने प्लास्टर उतारा हुआ था और ये अपना शो कर रही थी। हालांकि मैथ्यू नोटिस करता है कि इसको पेन भी हो रहा था। बाहर कोई बेल बजा रहा होता है। मैथ्यू देखने के लिए आता है और ये जिनेली होती है जो इसे पैसा देती है और कहती है कि तुम मुझे लापरवाह लैंडलॉर्ड हो, तुम्हारा किराएदार पैसे भी नहीं देता। मैथ्यू कहता है कोई बात नहीं है। वैसे सोमली के बारे में क्या क्या उसे गिफ्ट मिल गया है, ये हामी बढ़ती है और कहती है कि ये जिन यहाँ पर क्या कर रही है। मैथ्यू कहता है कि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। ये जिन से भी यूंजी बात करने लगती है, बताती है कि मेवा जल्दी यहाँ पर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, लेकिन तुम्हें उसके लिए प्रमोशन करना होगा। लेकिन ये जिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। यूंजी बताती है मुझे लगता है कि वह प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये जिन कहती है कि अगर उसकी क्वालिटी बढ़िया है तो हर कोई उसे बाय करेगा। ये जिन अपने घर पर आती है, सामने इसका पिता गूंगा होता है। ये जिन अपने रूम में जाने लगती है। ये इसके हाथ को पकड़ता है, खाना खाने के लिए कह रहा था, लेकिन बाद में पूछता है कहते हैं पेन हो रहा है। ये जिन कहती है मुझे खाना नहीं खाना, मैं इसे बाहर फेंक सकती हूँ। गयूंग कहता है तुम जो भी करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्रिज खाने से भरा रहे।
ये जिन चिल्लाती है और कहती है कि तुम वही क्यों करते हो जो कि तुम चाहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्या चाहती हूँ? गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है। हालांकि पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पर इसकी माँ ने कॉल पिक नहीं किया था, इसे मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन गेहूँ इसको रोक लेता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। बाद में सच्चाई बता देता है कि मैंने तुम्हारी माँ के पास कॉल कर दिया था ताकि वो तुमसे नहीं मिले। हालांकि तुमने तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में जाकर माँ कहा था, उसका मेरे पास कॉल आया, बता दिया था कि मैं बहुत चौंक गई थी, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया था। मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आना। ये जिन चिल्लाती है और कहती कि आपने ऐसा किया क्यों? आप ऐसा करने वाले होते कौन हो? गयूम कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें फिर से चोट लगे, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। रात को ये जिन को देखते हैं जो अपनी माँ के नंबर पर कॉल करती है। मैथ्यू अपना काम कर रहा था, कॉल पिक कर लेता है। ये जिन बताती है कि मैं ये जिन बोल रही हूँ, आज मैं बहुत ही स्ट्रेस में थी, मैंने बिना किसी वजह के अपने पिता पर गुस्सा निकाल दिया। आज मैंने एक शो भी किया था। मैथ्यू कहता है क्या तुम नशे में हो? मैं फ़ोन रख रहा हूँ, लेकिन तभी कांच के ब्रेक होने की आवाज़ आती है। मैथ्यू पहले नहीं जाता, लेकिन बाद में गाड़ी लेकर यहाँ से भाग गया था। ये जिनको देखते हैं जिसकी फिंगर पर कांच से चोट लग जाती है। बाद में एक कन्वीनियंस स्टोर में आ रही होती है, अब रोड पर थी, लेकिन देखते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही थी, ये इसे टकराने वाली होती है, लेकिन तभी मैथ्यू सही टाइम पर आता है, ये जिन को अपनी ओर खींचता है। अब ये जिन और मैथ्यू एक दूसरे को देख रहे थे और एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, अब मिलेंगे एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय।